So I guess you people have done the test pretty well. Now we will start with integumentary system. We'll do the revision of the integumentary system. We'll see psoriasis. What is psoriasis? क्या होता है psoriasis? BSc second year. It is the revision class, so I want you all to be active, please. हमेशा स्किन क्या? जोर से बोलो नंदिनी. स्किन मैम ये एक स्किन डिसऑर्डर होता है जिसको स्किन डिसऑर्डर होता है. क्या होता है इसमें? इंफॉर्मेशन ऑफ स्किन शेड होती है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा शेड होती है. हाँ, जो स्किन होती है, जो स्किन का ग्रोथ होता है वो 10 गुना ज़्यादा होता है फ्रॉम दी नॉर्मल स्किन सेल्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि स्किन सेल्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम्स फास्टर देन दी नॉर्मल. एंड ये मल्टीप्लाई होने की वजह से स्केली अपीयरेंस आने लगता है स्किन पे. स्केली अपीयरेंस, दिस इज द स्केली अपीयरेंस. ये स्केली अपीयरेंस आने लगता है स्किन पे बिकॉज द स्किन सेल्स मल्टीप्लाई 10 टाइम्स फास्टर. और ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? स्कैल्प पे, एल्बोज पे, नीज पे और लोअर बैक पे. So they can grow anywhere but most appear on the scalp, elbows, knees and lower back. Psoriasis can't be passed from person to person. It does sometimes happen in members of the same family. तो psoriasis जो है एक दूसरे से पास नहीं होता. it can't be passed from person to person. और लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक ही फैमिली के लोगों में सोरियासिस हो. if there is a family history then there are chances कि मतलब फैमिली के किसी भी मेंबर को सोरियासिस हो सकता है, लेकिन ये एक दूसरे से पास ऑन नहीं होता. Psoriasis usually appears in early adulthood. For most people, it affects just a few areas. In severe cases, psoriasis can cover large parts of the body. The patches can heal and then come back throughout a person's life. So psoriasis, it usually appears in early adulthood. तो ये कब होता है? Early adulthood में होता है ये. ठीक है. और कई बार ऐसा भी होता है कि इन सीवियर केसेस सोरियासिस कवर द लार्ज पार्ट. कई बार जो है ये थोड़ी थोड़ी जगहों पर ही होता है और बहुत सीवियर केसेस में ये पूरी बॉडी में भी हो सकता है. द पैचेस कैन हील एंड देन कम बैक थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ. और इसके पैचेस जो है हील हो जाते हैं, उसके बाद फिर से ये आ भी सकते हैं. The symptoms of psoriasis vary depending on the type you have. Some symptoms BSc second year, can you hear me? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sign and symptoms. The symptoms of psoriasis vary depending on the type you have. तो psoriasis जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसके जितने भी टाइप्स है उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है लाख या फिर रेड कलर की स्किन हो जाएगी जो सिल्वर कलर के स्केल से कवर्ड होगी. जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये रेड कलर की स्किन हो गई और ऊपर जो है स्केल्स हैं, स्केल्स ऑफ सिल्वर कलर. सो दिस विल बी द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन ईच टाइप ऑफ सोरियासिस. इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. These plaques may be itchy and painful.
और ये जो प्लैक्स होते हैं ना, ये इची होते हैं और पेनफुल होते हैं, एंड दे समटाइम्स क्रैक एंड ब्लीड. इन सीवियर केसेस प्लैक में ग्रो एंड मर्ज कवरिंग लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी. और ये जो प्लैक्स होते हैं कई बार जो है इची होते हैं और कई बार इसमें से क्रैक होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है और ये ज़्यादा एरियाज पे पहुंच जाती हैं. सीवियर केसेस में इट ग्रोज एंड मर्ज एंड कवरिंग द लार्ज एरियाज ऑफ द disorders of the fingernails and toenails including discoloration and pitting of the nails. So ये भी एक सिम्टम होता है इसमें कि जो फिंगर नेल्स होते हैं या जो टो नेल्स होते हैं उसका डिसऑर्डर होने लगता है. देयर इज अ डिस्कलरेशन एंड पिटिंग ऑफ द नेल्स. द नेल्स में ऑल्सो क्रम्बल और डिटैच फ्रॉम द नेल बेड. और ये जो नेल्स होते हैं कई बार नेल बेड से निकल भी जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पिटिंग? पिटिंग क्या होता है? मैम पिटिंग का मतलब होता है हाँ. जब मतलब किसी भी मतलब बॉडी के पार्ट पे उसे मतलब थंब से या फिंगर से दबाते हैं तो वो एकदम से गड्ढे जैसा हो जाता है उसमें, फिर वो हाँ. थोड़ी देर बाद अपने रिपोजिशन में आता है. पिटिंग पिटिंग मतलब हो ना गड्ढे जैसा हो जाना नेल्स में. ठीक है, गड्ढे जैसा हो जाता है. डिस्कलरेशन होता है, कलर उसका अलग हो जाता है और गड्ढे जैसा हो जाता है नेल्स में. द नेल्स में ऑल्सो क्रम्बल और डिटैच फ्रॉम द नेल बेड. और जो नेल्स होते हैं ये क्रम्बल भी हो सकते हैं और डिटैच भी हो सकते हैं फ्रॉम द नेल बेड. नाउ प्लैक्स ऑफ स्केल्स और क्रस्ट ऑन द स्कैल्प. अब जो स्कैल्प होता है, जो सर होता है, सर में जो है स्केल्स और क्रस्ट बनने लगते हैं. प्लैक्स ऑफ स्केल. स्केल मतलब आप देख रहे हो ना, ये वाइट कलर के जो स्केल होते हैं या क्रस्ट बोल सकते हैं आप इन्हें. ये स्केल या क्रस्ट जो है स्कैल्प में होता है. पीपल विथ सोरियासिस कैन ऑल्सो गेट अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस कॉल्ड सोरियाटिक अर्थराइटिस. और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है जिन्हें सोरियासिस है उन्हें अर्थराइटिस भी हो जाता है और इस टाइप के अर्थराइटिस को हम बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस. इट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स. और इसकी वजह से पेन होता है और स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में. द नेशनल सोरियासिस फाउंडेशन estimates that between 10 to 30% of people with psoriasis also have psoriatic arthritis. तो ज़्यादातर केसेस में 10 से 30% वाले केसेस में ऐसा होता है कि जब लोगों को सोरियासिस होता है तो उन्हें एक तरीके का अर्थराइटिस भी हो जाता है विच इज नोन एज दी सोरियाटिक अर्थराइटिस. सो साइन एंड सिम्टम्स आर क्लियर. साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, वैसे तो हर एक टाइप का अपना अपना सिम्टम है पर इसमें ज़्यादातर रेड स्किन हो जाती है और सिल्वर कलर के स्केल्स हो जाते हैं और ये कई बार क्रैक होता है, इसमें ब्लीड होने लगता है और ये प्लैक जो है ग्रो होके मर्ज होता है एंड इट कवर्स द लार्ज एरियाज ऑफ द बॉडी. Now disorders of the fingernails and toenails including discoloration and pitting of the nails. तो fingernails और toenails में या तो discoloration होगा, उसका कलर अलग होने लगेगा या फिर pitting होने लगेगी या फिर कई बार nails जो है detach हो जाते हैं from the nail bed. और सर में जो स्कैल्प है उसमें स्केल्स होने लगते हैं या क्रस्ट होने लगता है और कई बार अर्थराइटिस भी होता है जिसको हम बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस. नाउ द टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पस्चुलर सोरियासिस, ड्यूटेड सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस. ओके, नाउ पस्चुलर सोरियासिस. पस्ट्यूल्स का क्या मतलब है? पस्ट्यूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पस्ट्यूल्स? यहाँ पे क्या होता है, रेड स्केली स्किन तो होगी, उसके साथ साथ टाइनी पस्ट्यूल्स होंगे. टाइनी पस्ट्यूल्स ऑन द पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल्स ऑफ द फीट. पस्ट्यूल्स क्या होता है? ये छोटे छोटे पस्ट्यूल्स आप देख रहे हो,
These are the pustules. ठीक है. Gutate psoriasis. Gutate psoriasis क्या होता है? Gutate psoriasis, it often starts in childhood or young adulthood, causes small red spots mainly on the torso and the limbs. It triggers maybe respiratory infection, strep throat, tonsillitis, stress, injury to the skin, and taking anti-malarial and beta blocker medications. तो ग्यूटेट सोरियासिस में क्या होता है कि ये ज़्यादातर बच्चों में होता है या यंग अडल्टहुड में होता है, जहाँ पे स्मॉल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, मेनली ऑन द टॉर्सो एंड द लिम्स. Inverse psoriasis, which makes bright red shiny lesions that appears in the skin folds such as armpits, groin and under the breast. तो इनवर्स सोरियासिस में ब्राइट रेड शाइनी लीशंस हो जाते हैं दैट अपीयर्स इन द स्किन फोल्ड सच एज आर्मपिट, ग्रोइंग एंड अंडर द ब्रेस्ट. तो ये जो लीशंस होते हैं ये ज़्यादातर स्किन फोल्ड्स में होते हैं, इसलिए इसको इनवर्स सोरियासिस बोलते हैं. इनवर्स सोरियासिस में जो भी लीशंस होंगे दैट इज़ मेनली ऑन द स्किन फोल्ड्स, जैसे कि आर्मपिट हो गया, ग्रोइन हो गया या ब्रेस्ट के नीचे हो गया. एरिथ्रोडर्मिक में पूरी ज़्यादातर इसमें जो है लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होता है और देयर इज़ रेडनेस ऑफ द स्किन, शेडिंग ऑफ द स्केल्स इन शीट. तो जो स्किन होती है वो शेड होने लगती है, इट फॉल्स ऑफ एंड इट फॉल्स इन अ शीट में ये फॉल होती है. It is triggered by severe sunburn, infection, certain medications and stopping some kinds of psoriasis treatment. It needs to be treated immediately because it can lead to severe illness. Causes. What are the causes of psoriasis? You tell me, BSc second years, what are the causes of psoriasis? मैम जेनेटिक. Genetic, okay. मैम ऑटो इम्यून रिएक्शंस. क्या? मैम ऑटो इम्यून रिएक्शंस. Autoimmune, very good. मैम इन्फेक्शन. Infection, what kind of infection? मैम ये भी तो हो सकता है डर्मेटाइटिस. हाँ, डर्मेटाइटिस. जोर से बोलो आशीष, सुनाई नहीं दिया. मैम डर्मेटाइटिस. डर्माटाइटिस, ओके. यहाँ पे जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें नहीं पता, ठीक है. वेन एवर यू राइटिंग द कॉजेज यू हैव टू राइट फर्स्ट द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. बस यहाँ पे एक थ्योरी जो हमें समझ में आई है वो ये है कि इम्यून सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ट्रिगरिंग न्यू स्किन सेल्स टू फॉर्म टू क्विकली. और इसके प्रॉब्लम की वजह से, इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से नए स्किन सेल्स जो हैं जल्दी बनने लगते हैं. नॉर्मली स्किन सेल्स कब रिप्लेस होते हैं? इन एवरी 10 to 30 डेज. 10 to 30 डेज में ये स्किन सेल्स जो हैं रिप्लेस होते हैं. लेकिन सोरियासिस के साथ जो सोरियासिस में क्या होता है कि हर 3 से 4 दिन में न्यू स्किन सेल्स ग्रो होने लगते हैं. तो इसकी वजह से स्केल्स आने लगते हैं बॉडी में, जो सिल्वर स्केल्स होते हैं वो आने लगते हैं बॉडी में, ठीक है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि सबसे पहले हम कॉजेस में यही लिखेंगे कि जो एग्जैक्ट कॉज है वो हमें नहीं पता, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे इम्यून सिस्टम
में कुछ परेशानी होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, इम्यून सिस्टम कॉजेज इन्फ्लेमेशन, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से नए सेल्स बनने लगते हैं जल्दी जल्दी बॉडी में, और ये जो नए सेल्स होते हैं ये ज़्यादा जल्दी बनने की वजह से सिल्वर कलर के स्केल्स आने लगते हैं। नॉर्मली जो ओल्ड सेल्स हैं, स्किन के जो ओल्ड सेल्स हैं, वो एवरी 10 to 30 डेज में रिप्लेस होनी चाहिए, लेकिन सोरियासिस के साथ ये हर 3 से 4 दिन में रिप्लेस होने लगते हैं। सोरियासिस टेंड्स टू रन इन फैमिलीज बट इट मे बी स्किप जनरेशंस, इट मे स्किप जनरेशंस। तो ये क्या होता है, फैमिली में रन करता है, लेकिन ये हो सकता है कि इट में स्किप जनरेशन। स्किप जनरेशन का मतलब है कि ये हो सकता है कि ग्रैंडफादर को हुआ, फिर उसके बाद फादर को नहीं हुआ, लेकिन ग्रैंडसन को हो गया। तो एक जनरेशन स्किप हुई है, फादर की जनरेशन स्किप हो गई है, लेकिन ग्रैंडसन को हो गया। सो इट कैन स्किप जनरेशन। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक सा ही रहे, एक के बाद हर एक जनरेशन में दिखे ही है, ठीक है। इट कैन स्किप द जनरेशंस। फॉर इंस्टेंस अ ग्रैंडफादर एंड हिज ग्रैंडसन मे बी अफेक्टेड बट नॉट द चाइल्ड्स मदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन अफेक्टेड है, लेकिन जो फादर है वो अफेक्टेड नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करते हैं, ये कॉज नहीं है बट इट ट्रिगर्स सोरियासिस, ठीक है। जैसे कि कट्स हो गए, सर्जरी हो गई, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट मैंने आपको पहले भी बताया था। स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेप थ्रोट? व्हाट इज स्ट्रेप थ्रोट? बीएससी सेकेंड ईयर्स, स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है बीएससी सेकेंड ईयर्स? Are you all sleeping? I think I have taught you strep throat. What is strep throat? BSc second years. आशीष, कनुप्रिया, आप लोग मुझे सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? आप लोग सो रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्ट्रेप थ्रोट। आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हाट इज स्ट्रेप थ्रोट। मैम थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाना। थ्रोट में इन्फेक्शन, ठीक है। थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है थ्रोट में? किस तरीके का मैम इन्फेक्शन? बैक्टीरियल। क्या? बैक्टीरियल। किस बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। यस, स्ट्रेप्टोकोकल से होता है। स्ट्रेप थ्रोट किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल से होता है। सो स्ट्रेप थ्रोट की वजह से हो सकता है कि ये ट्रिगर हो। इट कैन ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगर?
मैम ट्रिगर का मतलब ये है कि वो मतलब उसका पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट वो उसे बढ़ावा देता है कि मतलब उसको हाँ, बीमारी को बढ़ावा बढ़ाने में। देना, वेरी गुड, बढ़ावा देना कि इसकी वजह से वो बढ़ सकती है। जो भी बीमारी है वो अभी जैसे पेशेंट को हो नहीं रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्केल्स हैं या जो बॉडी में पैचेस बन रहे थे वो ठीक हो गए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब पेशेंट को फिर से कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है या अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, वो फिर से होने लगेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो जो ठीक हुआ था पैचेस वो फिर से नजर आने लगेंगे, इट विल स्टार्ट अपियरिंग अगेन। सो दिस इज नोन एज ट्रिगर और एन आउटब्रेक। एंड देन कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे BSc second years, am I audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And then some medications like blood pressure medications, beta blockers, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन, एंटी मलेरियल मेडिकेशन, इनकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करोगे? मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। क्या मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? अच्छा, अब हो रही है शो? नो मैम। Yes, ma'am. यस मैम हो मैम रही है। हो रही है। Okay. So it is usually easy for your doctor to diagnose psoriasis, especially if you have plaques on areas such as scalp, ears, elbows, knees, belly button, nails. तो फिजिकल एग्जामिनेशन ही करते हैं हम ज़्यादातर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन करके हमें प्लैक नज़र आ जाएगा, और इसके अलावा हम लैब टेस्ट में हम बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन के लिए बायोप्सी, वी विल रिमूव अ स्मॉल स्क्रैप ऑफ स्किन एंड देन वी विल टेस्ट इट। देयर इज नो अदर टेस्ट टू कंफर्म और रूल आउट सोरियासिस। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे इसमें? ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट देते हैं हम इसमें? सोरियासिस का ट्रीटमेंट क्या है?
मैम टॉपिकल ट्रीटमेंट, फोटोथेरेपी। Topical treatment, phototherapy, okay. What topical treatment do we give usually over here? मैम कौन सी टॉपिकल ointment? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैम इमोलियंस। और क्या करते हैं? मैम इमोलियंस। इमोलियंस, ओके, वेरी गुड। इमोलियंस ताकि स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, ज़्यादा क्रैक्स ना हो उसमें, ठीक है, वेरी गुड। स्टीरॉइड क्रीम्स देते हैं हम उन्हें। टॉपिकल ट्रीटमेंट में हम ज़्यादातर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड क्रीम्स देते हैं। मॉइस्चराइजर्स लगाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। कोल्ड टार ट्रीटमेंट होता है एक, कोल्ड टार ट्रीटमेंट, अ कॉमन treatment for scalp psoriasis, available in lotions, creams, foams, shampoos and bath solutions. So we have a cold tar treatment. In this cold tar treatment, ये cold tar present होता है in a special form of lotions, creams, foams, shampoos, इसमें present होता है ये cold tar. Treatments for moderate to severe psoriasis include, तो और मॉडरेट से लेकर सीवियर सोरियासिस तक में ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? लाइट थेरेपी देते हैं, जैसे आपने बोला यूवी लाइट, यूवीए लाइट ट्रीटमेंट देते हैं हम यहाँ पर। PUVA is the treatment that combines a medicine called psoralen with a special form of ultraviolet rays. तो यहाँ पे PUVA एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। P का मतलब होता है सोरालिन, UV का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेस, और अल्ट्रावायलेट रेस कौन सी? A, अलग अलग अल्ट्रावायलेट रेस होती है, UVA रेस। तो UVA रेस के साथ साथ सोरालिन एक मेडिकेशन होती है, वो भी हम देते हैं लाइट थेरेपी में। मीथोट्रिक्सेट देते हैं। मीथोट्रिक्सेट इज एक्चुअली, व्हाट इज मीथोट्रिक्सेट? कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है ये? मीथोट्रिक्सेट कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है? मीथोट्रिक्सेट हम अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को भी देते हैं। व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज दिस? बीएससी सेकेंड ईयर्स। मीथोट्रिक्सेट कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है? मैंने ये पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था मीथोट्रिक्सेट कौन सी क्लास है। एंटी रूमेटिक। एंटी रूमेटिक। रूमेटिक, ये हम रूमेटिक अर्थराइटिस में भी देते हैं, बट इट इज एक्चुअली एन इम्यूनोसप्रेसेंट। ये एक तरीके का इम्यूनोसप्रेसेंट है। रूमेटिक अर्थराइटिस में भी यही होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से पेशेंट को अर्थराइटिस होता है। सो इन ऑर्डर टू सप्रेस दी डिजीज, इन ऑर्डर टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ताकि डिजीज कंडीशन ना हो, हम मीथोट्रिक्सेट देते हैं। दिस ड्रग कैन कॉज बोन मैरो एंड लिवर डिजीज एज वेल एज लंग प्रॉब्लम, सो इट इज़ ओनली फॉर सीरियस केसेस। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर डिजीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ सीरियस केसेस में देते हैं। Doctors closely watch patients. You will have to get lab test, perhaps a chest X-ray and possibly a liver biopsy. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? They closely watch patients. You will have to get lab test, और पेशेंट्स को क्या करना है? लैब टेस्ट करना है, चेस्ट एक्सरे करना है और लिवर बायोप्सी। रेटिनॉइड्स क्या होते हैं? रेटिनॉइड्स ये विटामिन ए होते हैं,
These pills, creams, foams, lotions and gels are a class of drugs related to vitamin A. Retinoids can cause serious side effects including birth defects, so they are not recommended for women who are pregnant or planning to have children. So retinoids भी हम दे सकते हैं पेशेंट को who have moderate or severe psoriasis. और रेटिनॉइड्स क्यों दे रहे हैं हम पेशेंट को? सोरियासिस में हम रेटिनॉइड्स क्यों दे रहे हैं? क्यों देते हैं रेटिनॉइड्स? कभी सोचा है आपने? रेटिनॉइड्स हम इसलिए देते हैं सोरियासिस में बिकॉज जो विटामिन ए होता है वो स्लो करता है स्किन सेल्स की ग्रोथ को. इसके अलावा हम विटामिन ए रेटिनॉइड्स के सीरम भी आते हैं. इफ़ यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, रेटिनॉइड्स के सीरम आते हैं और वो सीरम हेल्प करते हैं फॉर बेटर स्किन, व्रिंकललेस स्किन के लिए, या फिर जहाँ पे ज़्यादा जिन्हें ज़्यादा स्कार्स होते हैं उनके लिए भी, एक्नी के लिए भी रेटिनॉइड्स हेल्प करते हैं. और इसके अलावा रेटिनॉइड्स में जो विटामिन ए होता है इट हेल्प्स इन दी स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ द स्किन. तो इसीलिए हम पेशेंट को यहाँ पे रेटिनॉइड्स देते हैं. But retinoids should not be given in pregnancy. It has a very severe side effect in pregnancy. बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है रेटिनॉइड्स. तो रेटिनॉइड्स कोई भी फॉर्म में हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे पेशेंट को. The drug made to suppress the immune system may be taken for serious cases that do not respond to other treatments. और कई बार हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं जब कोई और चीज़ से पेशेंट को फ़ायदा हो ही नहीं रहा है ज़रा भी, तो तब हम साइक्लोस्पोरिन वगैरह हम दे सकते हैं. It can damage the kidneys and raise blood pressure, so your doctor will closely watch your health while you take it. There is no cure, but treatment greatly reduces symptoms. सोरियासिस का कोई क्योर नहीं होता. एक बार अगर पेशेंट को सोरियासिस हो गया है इट विल रिमेन फॉर लाइफ टाइम. हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि सिम्टम्स रेड्यूस हो गए, कभी सिम्टम्स ज़्यादा दिखने लगे, कभी ट्रिगर हो गया, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन सोरियासिस का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता. Recent studies have suggested that when there is a better control of inflammation, when you better control the inflammation of psoriasis, your risk of heart disease, stroke, metabolic syndrome and other diseases associated with the inflammation go down. तो सोरियासिस के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. जैसे सोरियासिस की वजह से हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है, सोरियासिस की वजह से अर्थराइटिस भी होता है. तो जब हम सोरियासिस पे अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते सोरियासिस की वजह से. So that's all with the topic. Now since we have time, we'll just I'll just ask you questions on this topic. Okay, tell me. Jyoti will tell me. Jyoti, psoriasis क्या होता है? What is psoriasis? Jyoti, what is psoriasis? विधि,
सोरियासिस क्या होता है? यस मैम। जोर से बोलो विधि, सोरियासिस क्या होता है? मैम इन्फ्लेमेशन इन द स्किन। मैम इट इज स्केल नॉट हो जाता इन्फ्लेमेशन, प्लीज आई हैव टॉट यू द होल थिंग और फिर आप इन्फ्लेमेशन बोल रहे हो। इन्फ्लेमेशन है ये, डर्मेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन। सोरियासिस क्या है? है। मैम स्किन के ऊपर रेड कलर के स्केल्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? मैम क्यों होते हैं? हाँ, मैम जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से। डेफिनेशन क्या लिखोगे इसका? व्हाट विल यू राइट फॉर द डेफिनेशन? क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? मैम इट इज स्किन डिसऑर्डर। मैंने सब पढ़ा दिया फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया। इन्फ्लेमेशन ही बोल रहे हो इसको, ये इन्फ्लेमेशन है कोई? मैम इट इज अ स्किन डिसऑर्डर दैट कॉजेज स्किन सेल्स। दैट मैम जो स्किन सेल को कॉज करता है। क्या कॉज करता है स्किन सेल्स को? नेहा, मैम नेहा टेल मी व्हाट इज इट, व्हाट इज द डेफिनेशन? Skin disorder that causes skin cell to multiply up to 100 times. 10 times, not 100 times. हाँ 10 times. मल्टीप्लाई अप 10 टाइम्स फास्टर। यहाँ पे जो स्किन सेल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको एनाटमी पढ़ाई थी स्किन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्किन जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके अलग अलग स्ट्रैटाज होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटा होती है उसकी। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रैटा होती है वो डेड सेल्स की होती है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो जो स्ट्रैटा है वो डेड सेल्स की स्ट्रैटा है। ठीक है, अब नीचे वाली स्ट्रैटा से स्किन मल्टीप्लाई हो होकर ऊपर आती है। और यहाँ पे क्या होता है सोरियासिस में कि ये नॉर्मली जो स्किन मल्टीप्लाई होती है वो 10 से 30 दिन में मल्टीप्लाई होती है। जो ऊपर वाली स्किन है वो शेड हो जाती है, गिर जाती है, और जो नीचे से नई स्किन है वो मल्टीप्लाई होकर 10 से 30 दिन में आती है। पर सोरियासिस में क्या होता है कि ये जल्दी, इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर कि स्किन का मल्टीप्लिकेशन इतनी जल्दी होने की वजह से यहाँ पे रेड पैचेस पड़ने लगते हैं और स्किन जो है स्केली होने लगती है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। Sarika, what are the sign and symptoms of psoriasis? साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है सोरियासिस का? Sarika, Monica, Monica is there? Monica, what are the sign and symptoms of psoriasis?
मोनिका, साइन एंड सिम्टम्स क्या है सोरियासिस के? Any other student who can answer? That is Yes, ma'am. Monica? बोलो मोनिका. चंपा, दीपा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what are the signs and symptoms of psoriasis? Ma'am, pain. Ma'am, itchy skin होना. Itching होती है, okay. फिर Burning sensation. itching के अलावा क्या होता है? Itching and The burning sensation. हाँ, And burning sensation. burning sensation कहाँ से होता है इसमें? Itching होती है, ठीक है. मेन साइन एंड सिम्टम क्या है इसका? बर्निंग सेंसेशन है कोई? सोरियासिस पूरा पढ़ा दिया, ये भी नहीं है आपको कि आपसे मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, सब पढ़ा दिया मैंने Ma'am, आपको. salivary scale. हाँ, Salivary scale. सिल्वरी स्केल, नॉट सलाइवरी स्केल. सिल्वरी स्केल्स होते हैं और Silvery. रेड पैचेस के साथ साथ सिल्वरी स्केल्स होते हैं. ओके, फिर रेड पैचेस के साथ साथ सिल्वरी स्केल्स होते हैं और क्या होता है? मैम, क्रैक्स होते हैं, पेनफुल होता है, ब्लीडिंग होती है. हाँ, क्रैक्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है और मैम, पेन होता है, ठीक है. फिर और ड्राइनेस. फिंगर नेल्स पे क्या होता है? Discoloration. डिस्कलरेशन, डिटैच भी हो जाते हैं फिंगर नेल्स, पिटिंग होते हैं फिंगर नेल्स. और क्या होता है? किसी किसी को स्कैल्प में होता है और किसी को इसकी वजह से अर्थराइटिस भी हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है. These are the sign and symptoms. Next, causes. Who is going to tell me the causes? Yes, ma'am. Ayushi? नहीं, उजाला नहीं. Ayushi is there? आयुषी? मैम, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है. हाँ, वेरी गुड. इसमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है और जेनेटिक और कुछ मेडिकेशन की वजह से और जेनेटिक की वजह से हो सकता है. मेडिकेशन की वजह से ये ट्रिगर कर सकता है. ट्रिगर, इट कैन ट्रिगर. ट्रिगर कर सकता है. ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन सेल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करने लगते हैं. ज़्यादा जल्दी ग्रो होने की वजह से सोरियासिस होने लगता है. ठीक है. फिर ट्रिगर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं सोरियासिस को? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच ट्रिगर सोरियासिस?
मैम स्ट्रेप थ्रोट, क्या? स्ट्रेप इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, मैम स्ट्रेप स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, यस ओके। मैम। देन और मेडिकेशन, मेडिकेशन, और कौन कौन सी मेडिकेशन, स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हो गए, एंटी एंटी, यस मैम, और कौन कौन एंटी से मलेरिया। फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं? आराधना इज देयर, आराधना, यस मैम। कौन कौन से फैक्टर्स ट्रिगर करते मैम हैं? कट्स लग गया या फिर कोई सर्जरी हुई है, हाँ, वेरी, इमोशनल स्ट्रेस है, हाँ, स्ट्रेप इन्फेक्शन है, मेडिकेशन है, और बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन मेडिसिन, और एंटी मलेरियल वेरी गुड, मेडिकेशन। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, हो गया, कॉजेस हो गए, टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोरियासिस? कौन कौन सी टाइप्स बताए मैंने आपको? मैम 4 टाइप्स, पस्टुलर, ग्यूटेट, इनवर्स और इराइथ्रोडर्मिक। कौन सा? पस्टुलर, ग्यूटेट, इनवर्स और इनवर्स और इराइथ्रोडर्मिक। इलेक्ट्रोडर्मिक, ठीक है, ठीक है, ओके। 4 टाइप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट, नो सॉरी, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम इसका? स्किन बायोप्सी, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन और कलेक्शन। स्किन बायोप्सी, ओके। देन व्हाट इज द मैनेजमेंट? ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम इसका? मैम ट्रॉपिकल, टॉपिकल क्या? इम्यूनोसप्रेशन, टॉपिकल ट्रॉपिकल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉपिकल यस मैम। स्टेरॉइड का ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, और लोशंस, मैम इम्यून क्या? मैम लोशंस लगा सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन, लोशंस, किस चीज़ के लोशंस? मैम मोस्ट विटामिन जो ए, विटामिन ए, यस मैम, रेटिनॉइल। रेटिनॉइड, ये तो हम सीवियर केस में देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। और मैम कोल टार ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, मैम कोल टार ट्रीटमेंट। कोल टार ट्रीटमेंट स्कैल्प के लिए यूज़ करते हैं। जिनको स्कैल्प में सोरियासिस होता है उनके लिए हम कोल टार ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और मैम फोटोथेरेपी, इमोलेंट दे सकते हैं। फोटोथेरेपी, ठीक है, मैम इमोलियंस, सोरेलिन, इमोलेंट, ओके। फोटोथेरेपी किस चीज़ की फोटोथेरेपी होती है? मैम PUVA। PUVA, यस मैम, व्हाट इज सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए। सोरेलिन अल्ट्रावायलेट ए रेस, ठीक है। फिर उसके बाद मैम इसमें मेडिकेशंस भी यूज करते हैं, फिर साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रिक्सेट और रेटिनॉइड्स। ओके, ओके, this is the end of the topic. We have revised it. Now you can leave the meeting. ओके, थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you.